अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ैबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे टेक्नो की तरफ से हमें जो टेक्नो स्पार्क 5 है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो ये टेक्नो स्पार्क 5 है ये टेक्नो स्पार्क 4 का एक सक्सेसर है। टेक्नो स्पार्क 4 भी जब लॉन्च किया गया था तो वो काफ़ी अग्रेसिव प्राइस के साथ हमें देखने को मिला था और जो उसने जो मार्केट कैप्चर की थी वो भी काफ़ी ज़्यादा की थी। तो उम्मीद है कि हमें टेक्नो की तरफ से जो टेक्नो स्पार्क 5 है ये भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्राइस के साथ देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और इसके जो वेरिएंट्स हैं वो कितने लॉन्च किए जाएंगे और ये पाकिस्तान के अंदर कब तक आ जाएगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन हमें बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में हमें इसके अंदर भी पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसकी बैक साइड की बात करें तो इसकी बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे उसके साथ ही हमें क्वाड एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलती है और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो वो भी हमें इसकी बैक साइड पर ही देखने को मिलता है। अब यही सेम डिजाइन हमें जो इन्फिनिक्स हॉट 9 है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। इसकी बिल्ड की बात करें तो इसकी जो हमें बैक साइड देखने को मिलेगी वो हमें प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलेगी। जहाँ पे हमें डिजाइन की बात करें तो हमें लाइनिंग टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है और जैसे कि हमें Realme C3 के अंदर सनराइज पैटर्न देखने को मिलता था, यानी कि कैमरा वाली साइड से हमें सन रेज आउट होती हुई नजर आ रही हैं, तो वैसा ही इसके अंदर भी हमें डिजाइन देखने को मिलेगा इसकी बैक साइड पे। तो अब यहाँ पे बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो हमें एक 6.6 इंच का एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी जो रेजोल्यूशन हम बात करें तो वो हमें HD प्लस देखने को मिलती है, यानी कि 720x1600 पिक्सल्स के इसके अंदर हमें रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमें पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो वो हमें 266 ppi देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कि 90.2% का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक कम बेजल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है तो थोड़े बहुत बेजल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो डिस्प्ले वाली साइड से हमें ये स्मार्टफोन बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है। इसकी प्राइस के हिसाब से हमें स्पेसिफिकेशंस हमें बिल्कुल ठीक देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे बात करें इसके इंटरनल्स की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें मीडियाटेक की तरफ से A25 देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि यही देखने को मिले, लेकिन कुछ परसेंट हमें जो मीडियाटेक का हीलियो P22 है वो भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे GPU की बात करें तो GPU के अंदर हमें पावर VR का GE8320 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको डे टू डे यूजेज में तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस यूजेज की, यानी कि यहाँ पे गेम्स रन कैसे होंगी, तो इसके अंदर आप लो सेटिंग्स पर गेम्स रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो हाई सेटिंग्स पर गेम्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें एंट्री लेवल की स्पेसिफिकेशंस ही देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो इसके अंदर हमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक ही वेरिएंट देखने को मिले, जो कि 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिलेगा। और सेकंड वेरिएंट की बात करें तो वो हमें 3 GB रैम और 64 GB के साथ देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसके साथ हमें हाई OS 6.1 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो भी लेटेस्ट देखने को मिलेगा, तो आपको जो फीचर्स हैं वो भी अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको जो डार्क मोड है वो भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें इसकी एक और बड़ी फीचर की, जो कि इसकी बैटरी है। इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 5000 mAh की है। इसके साथ हमें किसी किस्म की जो फास्ट चार्जिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें सिंपल जो 10 वाट का चार्जिंग है वही देखने को मिलती है। तो यहाँ बैटरी वाली साइड से हमें चार्जिंग है वो तकरीबन हमें 2-2.5 दिन इजीली निकाल देगी आपका नॉर्मल यूजेज के साथ। अगर हैवी यूजेज की बात करें तो आपको 1.5 दिन तकरीबन ये निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर आपको टाइम लग सकता है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, तो आपके इजीली ये ले लेगा 0 to 100% चार्जिंग कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे बैटरी वाली साइड से हमें तकरीबन ठीक ही देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन। अब बात करें यहाँ पे इसके कैमराज डिपार्टमेंट की, तो इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पे पंच होल के अंदर हमें एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो ठीक है, इतना भी कोई बुरा नहीं है। यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट से फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे 8 मेगापिक्सल की जो पिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे बात करें इसके बैक कैमरा की, तो बैक साइड में हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो हमें 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसका जो अपर्चर है वो हमें
1.8 देखने को मिलता है। इसी तरह सेकंड लेंस हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। थर्ड लेंस हमें 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलेगा और जो चौथा हमें कैमरा देखने को मिलेगा वो हमें बेसिकली एक AI लेंस देखने को मिलेगा जो कि एक लो लाइट सेंसर है। तो यहाँ पे हमें कैमरा वाली साइड से भी ये स्मार्टफोन बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है, ना ही इतना हाई क्लास देखने को मिलेगा ना इतना लो, जहाँ पे हमें एवरेज स्पेसिफिकेशंस के जो कैमराज हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें इस मोबाइल फ़ोन की थिकनेस की, तो ये हमें 8.7 mm थिक देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा मोटा ये देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें इसके कलर्स की, तो इसके अंदर हमें 4 कलर्स देखने को मिल सकते हैं। एक हमें ऑरेंज देखने को मिल सकता है, ब्लू, ग्रे और एक हमें आइस कलर देखने को मिल सकता है। तो चारों ही कलर हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये थी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस टेक्नो स्पार्क 5 की। तो अब बात करें यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस हमें जो देखने को मिल सकती है वो तकरीबन 17,000 से 18,000 का जो प्राइस टैग है इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा लॉन्च किया जाएगा तो ये काफ़ी ओवर प्राइस हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें इसके पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की, तो ये स्मार्टफोन हमें जो मई का एंड है तब तक पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इन्फिनिक्स की तरफ से हमें इन्फिनिक्स नोट 7 हॉट 9 देखने को मिले हैं। उसके बाद ही हमें थोड़ा 15 से 20 दिन के बाद ही हमें जो टेक्नो के स्मार्टफोन हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मई के एंड तक ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये थी स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और उसकी लॉन्च डेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।